नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी मुगल साम्राज्य से संबंधित होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो है, जिसमें अपन चर्चा करेंगे दोस्तों मुगल साम्राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो मुगल वंश के संस्थापक की बात करें तो ये दोस्तों कौन हो जाएगी, बाबर होने वाले। ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर होने वाले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपने पास, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली यहाँ पे। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1526 में दोस्तों बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो ये लोधी वंश को परास्त करके दोस्तों यहाँ पे नींव डाली। और लोधी वंश को परास्त कब किया गया दोस्तों, ये पानीपत की जो प्रथम लड़ाई की लड़ी गई दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई की लोधी वंश और बाबर के बीच में लड़ी गई, जिसमें मतलब कि यहाँ पे लोधी वंश को परास्त करके एक मुगल वंश की जो स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे, बाबर होने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई लड़ेगी दोस्तों कब लड़ेगी, तो 21 अप्रैल 1526 को लड़ेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपने पास, ग्रांड ट्रंक जो रोड है दोस्तों, ग्रांड ट्रंक जो रोड है ये किसके द्वारा बनेगी। तो ग्रांड ट्रंक जो रोड है दोस्तों किसके द्वारा बनेगी, ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनेगी दोस्तों। ठीक है, शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक जो रोड बनाएगी ये बनाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया। तो यहाँ पे दोस्तों गुजरात जो विजय हैं इसकी यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में दोस्तों मतलब कि जो विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने जिसका निर्माण करवाया दोस्तों वो बुलंद दरवाजा है। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने करवाया, और गुजरात विजय की याद में करवाया। अगला क्वेश्चन है, आईन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, ये किसके द्वारा लिखी गई। तो आईन ए अकबरी की बात करें दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा आईन ए अकबरी लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई, किसके बीच में लड़ी गई। तो यहाँ पे 6 अप्रैल 1556 को जो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई तो ये दोस्तों किसके बीच में लड़ेगी, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच में लड़ेगी। ठीक है, और जो प्रथम जो पानीपत की लड़ाई लड़ेगी वो मतलब 21 अप्रैल 1526 को लड़ेगी, वो किस किस के बीच में थी, तो बाबर और लोधी वंश के बीच में थी। ठीक है, और दूसरी जो लड़ाई लड़ेगी किसके बीच में लड़ेगी, अकबर और हेमू के बीच में लड़ेगी। कब लड़ेगी, ये 6 अप्रैल 1556 को लड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही जो नामक ग्रंथ है दोस्तों, ये दीन ए इलाही जो धर्म है दोस्तों, ये धर्म किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। दीन ए इलाही जो धर्म है दोस्तों किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, ये अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, अगला है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी। प्रसिद्ध मुस्लिम एक शासिका थे जिसका क्या नाम है, चांद बीबी, जिसने जो बरार था दोस्तों, बरार को अकबर को सौंप दिया। ये किस राज्य से संबंधित थी दोस्तों, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अहमदनगर से संबंधित होने वाले। ठीक है, प्रसिद्ध जो चांद बीबी है दोस्तों, इसने बरार जो है अकबर को सौंप दिया दोस्तों। ये कौन से नगर से संबंधित है, ये अहमदनगर से संबंधित होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन व्यवस्था का मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की। तो यहाँ पे जो मुगल जो प्रशासन है इसकी में मनसबदारी जो प्रणाली ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई, मनसबदारी प्रणाली, तो ये दोस्तों अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई दोस्तों। ठीक है, मुगलों के अंदर जो प्रशासन जो व्यवस्था है उसके अंदर मनसबदारी जो प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई, अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने काल नहीं, यहाँ पे मुगल काल के अंतर्गत जो मान संगीत के था दोस्तों तानसेन, ये किसके दरबार में था। तो इसके अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मुगल काल के अंतर्गत एक मान संगीत के था दोस्तों ये तानसेन किसके दरबार में था, ये अकबर के दरबार में था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी। तो मुगल काल की जो राजभाषा की बात करें तो कौन सी भाषा थी, वो फारसी भाषा होने वाली। ठीक है, मुगल काल की जो भाषा हो जाएगी वो कौन सी है दोस्तों, वो फारसी भाषा होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा की व्रतरचना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो यहाँ पे सती प्रथा की जो व्रतरचना की वो कौन से मतलब कि मुगल सम्राट के द्वारा की गई, तो ये अकबर के द्वारा की गई दोस्तों। ठीक है, अगला है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे जो कौन सा युद्ध था जिसमें मुगल साम्राज्य की भारत के अंदर नींव पड़ी, वो युद्ध था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। वो किस किस के बीच में, तो यहाँ पे लोधी वंश और बाबर के बीच में लड़ा गया। वो कौन सा युद्ध था दोस्तों, 21 अप्रैल 1556, ठीक है, सॉरी 1526। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को मतलब कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया वो किस किस के बीच में, बाबर और मोहम्मद मतलब कि अपना मोहम्मद लोधी के बीच में लड़ा गया। तो लोधी वंश से संबंधित ये युद्ध लड़ा गया दोस्तों, जिसमें मतलब कि यहाँ पे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी
किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया दोस्तों। तो यहाँ पे जो मुगल चित्रकारी है दोस्तों, ये किसका जो शासनकाल था वो स्वर्ण काल कहलाता है। तो स्वर्ण काल दोस्तों किसके शासनकाल को कहा जाता है, मुगलों के अंतर्गत। तो ये जहांगीर का जो शासनकाल है, जहांगीर का शासनकाल, ये मुगल चित्रकारी का संबंध से दोस्तों मतलब कि एक प्रकाष्ठ का क्षेत्र था दोस्तों, यानी कि जो स्वर्ण काल था दोस्तों किसका हो जाएगा, ये जहांगीर का समय था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी। तो यहाँ पे दोस्तों अकबर की जीवन गाथा लिखने वाला कौन हो जाएगा, ये अबुल फजल होने वाला है। ठीक है, अबुल फजल ने दोस्तों अकबर की जीवन गाथा लिखी, जिसका नाम क्या दोस्तों, आईने ए अकबरी। ठीक है, आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई, तो ये दोस्तों आईने ए अकबरी भी दोस्तों अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। और एक अकबरनामा है, अकबरनामा भी किसके द्वारा लिखा गया, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आईने ए अकबरी और अबुल फजल किसके द्वारा लिखा, अपने मतलब कि आईने ए अकबरी और अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो दीन ए इलाही धर्म था वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, दीन ए इलाही धर्म दोस्तों अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी देन नंदिनी डायरी के अंदर लिखा गया दोस्तों। तो यहाँ पे मतलब कि कौन सा मुगल शासक था जिसने जो भारत की जो वनस्पति है और प्राणी जगत है दोस्तों और ऋतुओं का जो फलों का जो विशद विवरण है दोस्तों अपनी मतलब कि देन नंदिनी डायरी में लिखा गया, तो वो किसने लिखा था दोस्तों, ये बाबर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला है अपने पास, शेर शाह सूरी की महानता का द्योतक क्या था दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों शेर शाह सूरी को महान यहाँ पे शासक बताया जाता, तो इसका जो महान शासक बताए जाने का कारण क्या है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसने मतलब कि प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसमें बहुत सारे सुधार किए दोस्तों। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर सुधार करने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है, ये शेर शाह सूरी को महान एक शासक कहा जाता है। ठीक है, महान गोत्रता का कारण क्या था दोस्तों, तो इसका प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन अपने आता है अकबरनामा दोस्तों, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। बाबरनामा दोस्तों बाबर के द्वारा लिखा गया। और दोस्तों हुमायूंनामा की बात करें दोस्तों, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया, तो हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया, ये गुलबदन जो बेगम थी, ये मतलब कि हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। ठीक है, हुमायूं की बहन थी एक गुलबदन बेगम, जिसके द्वारा क्या लिखा गया दोस्तों, हुमायूंनामा लिखा गया। ठीक है, बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया और हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, अकबर के शासन में महाभारत फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, तो वह दोस्तों किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, जो कि अकबर के शासनकाल में किया गया दोस्तों। ठीक है, महाभारत का किस में अनुवाद किया गया, फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। तो ये दोस्तों मतलब कि उसमें किस नाम से जाना जाता है, तो ये दोस्तों रज्जम नामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रज्जम नामा के नाम से कौन सा जाना जाता है, महाभारत। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को मतलब कि हराया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक सम्राट था जिसने अपने सैयद जो भाई थे उनको हराया, तो ये दोस्तों कौन हो जाएगा, मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह ने किसको हराया, सैयद भाइयों को हराया। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन अंतिम मुगल सम्राट था। तो यहाँ पे दोस्तों जो अंतिम मुगल सम्राट था वो कौन सा था, तो यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय दोस्तों मतलब कि अंतिम मुगल सम्राट होने वाला है। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व जो सुधार है दोस्तों ये किसके उत्तरदायित्व में था। तो यहाँ पे जो भू राजस्व के अंतर्गत जो सुधार किया गया अकबर के समय, तो यहाँ पे इस भू राजस्व के अंतर्गत सुधार करने वाला कौन हो जाएगा, आमेर का शासक, जिसका क्या नाम दोस्तों, टोडरमल है। ठीक है, टोडरमल के द्वारा यहाँ पे भू राजस्व सुधार के अंतर्गत कार्य किया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह क्या नाम से जाने जाते थे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अकबर के द्वारा कुछ उपासना गृह और पूजा गृह वगैरह बनाए जाते थे दोस्तों, बनाए गए, ये मतलब कि किस नाम से जाने गए, तो ये जाने गए दोस्तों इब्दात खाना। ठीक है, इब्दात खाना के नाम से जाने गए दोस्तों। ठीक है, इब्दात खाना के नाम से क्या जाने गए, तो यहाँ पे उपासना भवन और पूजा गृह जो स्थल थे ये मतलब कि इब्दात खाना के नाम से जाने गए। अगला क्वेश्चन अपने पास, प्रसिद्ध जो संगीत के द्वारा मतलब कि तानसेन के द्वारा बेजू बावरा किसके शासनकाल में मतलब कि सुव्याख्यात थे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक दोस्तों संगीत के जिसका क्या नाम है तानसेन, एक दूसरा क्या नाम है दोस्तों बेजू बावरा। बेजू बावरा और तानसेन दोस्तों किसके दरबार में एक सुव्याख्यात मतलब कि दरबारी कवि थे। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अकबर के शासनकाल में होने वाले। ठीक है, तानसेन और बेजू बावरा। अगला है अपने पास,
रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये रामचरित्र जो मानस लिखेगी किसके द्वारा लिखेगी? रामचरितमानस लिखेगी तुलसीदास के द्वारा। ये दोस्तों किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये अकबर के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, एक बार अकबर ने मतलब कि तुलसीदास को यहाँ पे बंदी बना लिया था दोस्तों। तो यहाँ पे जो तुलसीदास की जो मतलब कि शक्तियाँ थी, तुलसीदास की शक्तियों को देखकर अकबर ने वापस इसको छोड़ दिया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? तो ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया और इसके किसके शासनकाल में? ये अकबर के शासनकाल में। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अकबर को इसकी शक्तियों का एहसास हो गया था तुलसीदास की, तो ये एक शक्तियों को एहसास के बाद इसको वापस छोड़ दिया गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो दोस्तों बाबर का जो मूल रूप से शासन था दोस्तों वो कहाँ पे था? तो वो दोस्तों मतलब कि ये कहाँ का होने वाला? ये फरगना के संबंधित होने वाला। ठीक है, फरगना का शासक था। बाबर का मूल स्थान कहाँ से हो जाएगा? तो ये फरगना होने वाला। अगला क्वेश्चन है अपने पास, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि कौन सा मुगल साम्राज्य था जिसने अपनी राजधानी जो आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित की? तो ये कौन हो जाएगा? शाहजहाँ होने वाला। ठीक है, शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली प्रारंभ की दोस्तों। ठीक है, आगरा से दिल्ली राजधानी प्रारंभ की दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपने पास, अकबर की युवा अवस्था का संरक्षक कौन था? तो दोस्तों अकबर की जो युवा अवस्था थी, जब मतलब अकबर छोटा था उस समय इसका संरक्षक किसको बनाया गया? तो बैरम खां को यहाँ पे संरक्षक बनाया गया दोस्तों। ठीक है, बैरम खां की बात करें दोस्तों, ये अकबर का संरक्षक था। उसके बाद दोस्तों अकबर ने इसको मरवा दिया था दोस्तों। ठीक है, बैरम खां को किसने मरवाया? तो अकबर ने दोस्तों यहाँ पे मरवाया था। जिस प्रकार अपने जोधपुर के अंतर्गत मतलब कि अपने जो अजीत सिंह है वो मतलब कि दुर्गादास राठौड़ को बाहर भिजवा देता है, उसके बाद उसी प्रकार यहाँ पे मतलब अकबर भी ये जो बैरम खां है इसको मतलब कि हज के लिए भेज देता है। ठीक है, हज के अंदर भेज देता है, उसके बीच में दोस्तों यहाँ पे मरवा देता है। ठीक है, बैरम खां को मरवाने वाला कौन है? अकबर है दोस्तों। और अकबर के संरक्षक भी कौन था? बैरम खां ही होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों नादिर शाह के द्वारा मतलब कि कहाँ पे चढ़ाई नहीं की? तो अपने इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कन्नौज पर नहीं गए थे दोस्तों। ठीक है, कन्नौज पर नहीं गए थे नादिर शाह। नादिर शाह का आक्रमण लगभग कब हुआ था दोस्तों? ये मतलब कि 1739 के समथिंग इसका नादिर शाह का आक्रमण हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1739। अगला क्वेश्चन अपने पास, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसने मतलब कि बहता पानी मतलब कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो जिसके निर्माण की परंपरा शुरुआत की दोस्तों? तो यहाँ पे ये बाग बगीचे का निर्माण करवाने वाला कौन हो जाएगा? बाबर होने वाला। जिसमें मतलब कि जो बगीचे उसमें दोस्तों बहता पानी वगैरह हो, उसके मतलब कि ऐसी परंपरा शुरुआत करने वाला कौन हो जाएगा? बाबर होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास, राजा बीरबल की उपाधि किसने? तो यहाँ पे राजा बीरबल को उपाधि किसने दी दोस्तों? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा बीरबल की जो उपाधि किसे दी गई? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई दोस्तों। ठीक है, राजा बीरबल की उपाधि किसको दी गई? तो ये महेश दास को दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसने अपने जीवन काल में, तो इसका कारण क्या था दोस्तों? ठीक है, औरंगजेब ने अपने जीवन काल में ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, तो इसका मतलब कि क्या कारण था? तो उसने अपने शासन काल में मतलब कि निरंतर युद्ध लड़ता रहा, इसके कारण दोस्तों ये अपने जीवन काल में ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास, किस मुगल शासक का 2 बार मतलब कि राज्याभिषेक हुआ? तो यहाँ पे कौन सा एक शासक था जिसका मतलब कि राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो ये औरंगजेब का शासन मतलब कि औरंगजेब ये शासक था जिसके राज्याभिषेक 2 बार हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक जो सड़क योजना है दोस्तों ये किसको जोड़ती है? तो ये दोस्तों मतलब कि ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाएगी? ये मतलब कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनाएगी। ठीक है, ग्रांड ट्रंक जो सड़क है किसके द्वारा बनेगी? शेरशाह सूरी के द्वारा बनेगी। और ये किसको जोड़ती है? तो ये अमृतसर पंजाब और कोलकाता को जोड़ती है। ठीक है, अमृतसर को जोड़ती है और कोलकाता को जोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, वर्ष 1526 के अंतर्गत लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को। सॉरी, यहाँ पे इब्राहिम लोदी, मैंने थोड़ा सा पहले शुरुआत में मतलब मोहम्मद लोदी बता दिया था, तो यहाँ पे दोस्तों इब्राहिम लोदी को यहाँ पे बाबर ने पराजित किया। कब पराजित किया? ये 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को यहाँ पे बाबर ने पराजित किया। उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन अपने पास, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? ये आसाराम में स्थित है। ठीक है, आसाराम बिहार के अंतर्गत स्थित है ये आसाराम, जहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा है दोस्तों। ठीक है, आसाराम कहाँ पे दोस्तों? सासाराम सॉरी, आसाराम क्या, सासाराम है। सासाराम कहाँ पे दोस्तों? बिहार के अंतर्गत, जहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ ये कहाँ पे हुआ?
काला नौर के अंतर्गत, ठीक है, काला नौर के अंतर्गत अकबर का राज्याभिषेक हुआ। गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव की बात करें दोस्तों, इसके समकालीन कौन हो जाएंगे? तो जहांगीर होने वाले, ठीक है। गुरु जो अर्जुन देव दोस्तों पंजाब से संबंधित है, इनके समकालीन कौन हो जाएंगे? तो जहांगीर होने वाले हैं। अगला है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा राजपूत है जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? अगर मतलब कि शासक की बात करें तो शासक तो मतलब कि एक राठौड़ों का शासक भी, जिसका क्या नाम है? राउत चंद्रसेन है, ठीक है। राउत चंद्रसेन भी है दोस्तों जो कि राठौड़ से संबंधित है, लेकिन बाद में जो राठौड़ वंश है ये अकबर की मतलब कि अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि कौन है जो कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला है? तो ये हो जाएगा सिसोदिया, ठीक है। सिसोदिया जो वंश है जिसमें महाराणा प्रताप आता है, महाराणा प्रताप का जो वंश है दोस्तों, महाराणा प्रताप का सिसोदिया वंश है, इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हालांकि अकबर के बाद इसका पुत्र आता जहांगीर, जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे सिसोदिया वंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने आलमगिरी कहा जाता? दोस्तों आलमगिरी के नाम से दोस्तों कौन सा एक मुगल साम्राज्य जाना जाता? तो मुगल सम्राट जाना जाता। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलमगिरी के नाम से औरंगजेब को जाना जाता, ठीक है। आलमगिरी के नाम से किसे जाना जाता? औरंगजेब को। अगला है अपने पास, सम्राट अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया? दोस्तों तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरी कलम की जो उपाधि है इसके किसके द्वारा मतलब कि अलंकृत की गई दोस्तों? तो ये मोहम्मद हुसैन को ये जरी कलम की उपाधि दी गई दोस्तों, ठीक है। अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि कैसे दी गई? मोहम्मद हुसैन को। अगला क्वेश्चन अपने पास, बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहाँ मतलब कि होकर भारत में प्रवेश किया? तो दोस्तों ये पश्चिम के अंतर्गत बाबर यहाँ पे आया था भारत के अंतर्गत सबसे पहले। तो ये दोस्तों मतलब कि बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। उसके बाद जो भारत में आया पश्चिमी के अंतर्गत, पश्चिम दोस्तों ये भारत में प्रवेश कहाँ से किया? तो ये पंजाब से प्रवेश किया दोस्तों, ठीक है, पंजाब से प्रवेश किया। अगला क्वेश्चन है अपने पास, मुगल काल में किस बंदरगाह को दोस्तों बाबुल मक्का या मक्का द्वार के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक जो बंदरगाह था दोस्तों जिसको अपन किस नाम से जानते थे? तो यहाँ पे बाबुल मक्का या मक्का द्वार के नाम से जाना जाता था। तो ये सूरत जो बंदरगाह है दोस्तों, सूरत बंदरगाह को किस नाम से जानते थे? तो ये मक्का द्वार या मक्का बाबुल के नाम से जाना जाता था दोस्तों, ठीक है, बाबुल मक्का के नाम से। अगला क्वेश्चन है अपने पास, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो यहाँ पे जो भारत इतिहास के संदर्भ में दोस्तों एक अब्दुल जो हमीद लाहौरी दोस्तों, ये हमीद लाहौरी कौन था? तो इसकी बात करें तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय जो इतिहासकार था, जिसका क्या नाम दोस्तों? अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। अब्दुल हमीद लाहौरी किससे संबंधित था दोस्तों? ये शाहजहाँ के शासनकाल से संबंधित एक राजकीय इतिहासकार था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल काल की मृत्यु मतलब कि किस मुगल बादशाह की जो मृत्यु है दीन पनाह जो पुस्तकालय है इसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1556 के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे जो दीन पनाह जो पुस्तकालय है, दीन पनाह पुस्तकालय, इसके अंदर जो इसकी जो सीढ़ियाँ थी दोस्तों, इससे गिरने के कारण दोस्तों इसकी मृत्यु होगी, ये हुमायूं की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने दुर्भाग्य पर मतलब कि व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने लिखा कि ये जीवन भर मतलब कि ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही मतलब कि अपने जीवन में अंत हो गया? तो दोस्तों यहाँ पे एक कौन सा मुगल बादशाह था जिसके दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए दोस्तों लेनपुन ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। लेनपुन के द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पे मतलब कि जो कौन सा एक बादशाह था जिसने मतलब कि अपने जिंदगी भर मतलब कि जीवन भर यहाँ पे ठोकरें खाता रहा और अंत में दोस्तों ठोकर खाकर अपने जीवन का अंत कर लिया दोस्तों, वो कौन हो जाएगा? हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बारे में ये कथन कहा गया किसके द्वारा? लेनपुल के द्वारा, ठीक है। लेनपुल के द्वारा ये कहा गया कि मतलब कि ये जो हुमायूं है पूरी ज़िंदगी भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर इसका अंत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास, मुगल प्रशासन में मुहस्तिब क्या था दोस्तों? तो यहाँ पे मुहस्तिब जो सीब है दोस्तों ये क्या था? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुहतसीब जो है दोस्तों ये क्या था? तो ये अपने लोक आचरण अधिकारी था दोस्तों, ठीक है। मुहतसीब जो अधिकारी था दोस्तों किस नाम से जाना जाता? लोक आचरण अधिकारी, ठीक है, मुहतसीब। अगला क्वेश्चन है अपने पास, मुगल प्रशासन में मदद ए मास दोस्तों किसको अंकित करता था? इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल प्रशासन के अंतर्गत दोस्तों ये शब्द एक है मदद ए मास, ये किसको अंकित करता है दोस्तों? ये मतलब कि विद्वानों
विद्वानों को दी जाने वाली जो राजस्व जो मुक्त अनुदत्त जो भूमि है दोस्तों, किस नाम से जाने जाता दोस्तों, ये मदद ए मास के नाम से जाना जाता। ठीक है, जो विद्वान होते थे दोस्तों अकबर के दरबार में या दोस्तों मुगलों के दरबार में, उसको मतलब कि जो भूमि अनुदान की जाती थी, वो भूमि अनुदान किस नाम से जानी जाती थी, मदद ए मास के नाम से जानी जाती थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपने पास, दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रकन किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों चित्रकन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अब्दुस अहमद के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दास्तान ए अमीर जो हजमा है दोस्तों चित्रकन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया दोस्तों अब्दुस सम्मद को। अब्दुस जो सम्मद है इसके द्वारा दास्तान ए अमीर जो हजमा है दोस्तों ये चित्रकन किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने मतलब कि अपने हजरत ए आला की उपाधि अपनाई थी दोस्तों और बाद में सुल्तान की? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, हजरत ए आला में जो हजरत ए आला दोस्तों इसकी उपाधि धारण करने वाला कौन है दोस्तों? एक तो अपना शेरशाह सूरी होने वाला हजरत ए आला। ठीक है, हजरत ए आला की उपाधि और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन हो जाएगा? शेरशाह सूरी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो को समाप्त करते हैं और वापस मतलब कि स्टार्ट करेंगे इसको।